अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हर किस्म की हम्द व सना अल्लाह ताला की ज़ात के लिए जो सारे जहानों का मालिक परवरदिगार और रोज़ी रसान है, और दुरूद व सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे जो सारी कायनात के सरदार और सारे नबियों के इमाम हैं। इससे पहले हम ग़ज़वा उहद पर 2 प्रोग्राम कर चुके हैं। अब उसका बकिया हिस्सा है, उस पर कुछ हम गुफ्तगू करेंगे। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी हिम्मत, कोशिश, दिलेरी, शुजाअत और बहादुरी के साथ काफिरों का घेरा तोड़ा और मुसलमानों के लिए वापसी का रास्ता हमवार किया, तो देखते ही देखते 30 से 35 मुसलमान जो थे, मुजाहिदीन जो थे, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जमा हो गए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको लेकर जो उन्होंने हफाजती कैंप बनाया हुआ था उसकी तरफ चल दिए। तो इस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर चले गए। तो वहाँ बैठकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ करार पाया, कुछ सुकून महसूस किया। तो उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा भी आई, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आई, हज़रत उम्मे सुलैम, उम्मे ऐमन भी वहाँ पहुँच गई। उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पानी पिलाया और उनके ज़ख़्म धोए, मरहम पट्टी की। तो इस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ सुकून हुआ। उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पे जो खुद की कड़ियाँ घुस गई थी उनको निकाला गया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला उनको निकाल रहे थे, लेकिन वो नहीं निकल रही थी। तो हज़रत अबू उबैदा इब्न जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वहाँ तशरीफ़ फरमा थे। उन्होंने कहा कि अबू बकर आप पीछे हटो, मैं कोशिश करता हूँ। तो हज़रत अबू उबैदा ने अपने दांतों के साथ ज़ोर से उनको कड़ी को बाहर निकालने की कोशिश की। तो वो कड़ी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक से निकल गई, लेकिन हज़रत अबू उबैदा का नीचे वाला जो दांत था वो टूट गया। उसके बाद जो दूसरी कड़ी थी उसको हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने निकालने की कोशिश की, लेकिन कामयाब ना हो रहे थे। फिर हज़रत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने कहा कि अबू बकर तुम पीछे हटो, मुझे इसका मौका दो। फिर हज़रत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने दूसरी कड़ी जो थी वो भी अपने दांतों के साथ खींच कर बाहर निकाली, जिससे उनका दूसरा दांत भी टूट गया। तो इस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तकलीफ़ से निजात दिलाई। उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर को साफ़ पानी से धोया गया। तो जो जहाँ से खून रस रहा था वहाँ मरहम पट्टी की गई। तो इस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो खून था वो बंद हुआ। तो इसके बाद जो कुफ़ार थे वो हज़रत खालिद बिन वलीद जो अभी मुसलमान ना हुए थे, उनकी क़यादत में उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पीछा करने की कोशिश की। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कहा कि इन लोगों को इधर आने से रोको, और साथ ही अल्लाह ताला से दुआ फरमाई कि ए अल्लाह इन ज़ालिमों को, इन काफिरों को यहाँ तक ना पहुँचने देना। तो इस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने चंद साथियों के साथ आगे बढ़कर काफिरों का मुकाबला किया और लड़ बढ़कर उनको मार कर पीछे भगा दिया और वो नीचे उतर गए। इस तरह इस जंग का जो था वो इख्तिताम हो गया। तो उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी बैठे हुए थे कि बाहर से अबू सुफियान की आवाज़ आई कि तुम में मोहम्मद है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने पर सहाबा खामोश रहे। उसके बाद उसने कहा कि क्या तुम में अबू कुहाफ़ा का बेटा अबू बकर सिद्दीक़ मौजूद है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इशारे से फिर जो सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन थे वो खामोश रहे। उसके बाद अबू सुफियान ने एक दफ़ा फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम लेकर पुकारा कि क्या तुम में उमर है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने पर सहाबा फिर खामोश रहे। उसके बाद जब कोई जवाब न आया तो उन्होंने कहा कि हम समझते हैं कि ये तीनों लोग जो हैं ये मारे जा चुके हैं। तो उसके बाद उसने एक नारा बुलंद किया जिसमें कहा कि उलुल हुबल, के हुबल बुलंद हो। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उमर इसका जवाब दो। तो आप हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि
ए अल्लाह के रसूल हम उनको क्या जवाब दें? तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उनको जवाब दो कि अल्लाहु आला व अजल, कि अल्लाह ही सबसे आला है और वही शान वाला है। तो उसके बाद अबू सुफियान ने एक और नारा लगाया कि हमारा हुबल है और वही हमारा मददगार है, और वो किसी का मददगार, और हमारे अलावा वो किसी का मददगार नहीं है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से कहा कि उमर इसका भी जवाब दो। उन्होंने अर्ज़ की कि अल्लाह के रसूल मैं क्या जवाब दूँ? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इनको जवाब दो कि अल्लाह हमारा मौला और मददगार है, जो काफिरों का मौला और मददगार नहीं है। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फिर वही जवाब दिया। तो इस तरह ये उनका मुकालमा ख़त्म हुआ और वो वापसी के लिए निकल खड़े हुए। उसके बाद उसने एक और बात की कि अब तो हम जा रहे हैं और आइंदा साल आपको बदर में मिलेंगे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका ये चैलेंज भी कबूल किया और इस तरह जो कुफ़ार थे वो पीछे की तरफ चल दिए। तो हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को कहा कि तुम एक लश्कर लेकर जाओ और उनका पीछा करो। चनाचे वो 30-40 आदमियों पर मुश्तमिल एक दस्ता लेकर कुफ़ार के पीछे पीछे चल दिए और उन्होंने समझा कि शायद मुसलमान हम पे हमला करने वाले हैं, तो इसलिए वो सरपट मक्का की तरफ भागे और उन्होंने पीछे मुड़कर भी ना देखा। तो इस तरह उन पर मुसलमानों का बहुत ज़्यादा रोब बन गया। तो इससे कबल जब उन्होंने वापसी का इरादा किया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली से कहा कि अली जाओ देखो कि वो किधर को जा रहे हैं। अगर वो घोड़ों पर सवार हों तो ऊँटों को हाँक रहे हों तो इसका मतलब है कि वो मदीना की तरफ जाएंगे, और कसम है पैदा करने वाले की कि अगर वो मदीना की तरफ गए तो मैं मदीना पहुंचकर उनसे दो दो हाथ करूंगा, और अगर वो ऊँटों पर सवार हुए और घोड़ों को हाँक रहे होंगे तो इसका मतलब है कि वो मक्का की तरफ जाना चाहते हैं। तो जब हज़रत अली वहाँ गए तो उन्होंने देखा कि वो घोड़ों पर सवार होकर ऊँटों को हाँक रहे हैं, तो उन्होंने आकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया। तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अब वो मक्का की तरफ रवाना हो चुके हैं। तो इस तरह जो ग़ज़वा उहद का ख़ुलासा है वो कुछ इस तरह से ही बनता है कि पहल तो अल्लाह ताला ने मुसलमानों को बड़ी ज़बरदस्त फ़तह अता की। मुसलमानों ने कुफ़ार का माल गनीमत भी इकट्ठा करना शुरू किया और मुसलमानों ने फ़तह के नारे भी लगाए, लेकिन मुसलमानों की जो एक इज्तिहादी गलती थी, जो उन्होंने दर्रा को खाली छोड़ा, तो उस रास्ते से खालिद बिन वलीद ने अपने साथियों के साथ मुसलमानों की पुश्त पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से मुसलमान आगे और पीछे की तरफ से काफिरों के घेरे में आ गए, जिसकी वजह से 70 के करीब मुसलमान जो थे वो शहीद हुए। हज़रत हमज़ा भी शहीद हुए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी परेशानी और तकालीफ उठानी पड़ी। उनके दो दांत मुबारक शहीद हुए, उनका चेहरा अनवर जो था वो ज़ख्मी हुआ। तो ये सारे मामलात इसकी वजह से हुए। फिर हज़रत हंज़ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का वाक़या भी ग़ज़वा उहद में पेश आया कि उनकी एक जगह पे लाश पड़ी हुई थी, तो सहाबा ने देखा कि उनके ऊपर से पानी बह रहा है। तो उन्होंने ये माजरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये आसमान के फ़रिश्ते हैं जो हज़रत हंज़ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को गुस्ल दे रहे हैं। तो इस तरह उन्हें गसीले मलाइका का ख़िताब दिया गया। तो उसके बाद एक जो और मुसलमानों का बहुत बड़ा नुकसान था वो सैयदना हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत के सिलसिले में था, क्योंकि वो मुसलमानों में कहा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा दलेर, बहादुर, जर्री, क़ुव्वत और शुजाअत के मालिक, दुश्मनों को ललकारने वाले और दुश्मनों की नाक में दम करने वाले थे। बदर में उन्होंने बड़े बड़े रऊसाए मक्का को कत्ल किया था और फ़तह मुसलमानों के नाम हुई थी। तो इस जंग में भी वो बहुत दलेरी और शुजाअत के साथ लड़ रहे थे, लेकिन अफसोस कि कुफ़ार ने बहादुरों की तरह सामने से नहीं बल्कि छुपकर वार किया और उनको धोखे से शहीद किया गया। तो बहरहाल जिस तरह भी था, ये मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनके पास पहुँचे तो आप बहुत ज़्यादा रोए
आपकी हिचकी बंद गई। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन बताते हैं कि हमने अपनी ज़िंदगी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना कभी परेशान नहीं देखा था जितना उहद के दिन हज़रत हम्ज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से उनको परेशान देखा। और हमने कभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना रोते भी नहीं देखा था जितना उस दिन हज़रत हम्ज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोए और गम का इज़हार किया। तो इससे हमें यही पता चलता है कि जंग हो या ज़माना अमन हो, घर में हो, मस्जिद में हो, बाज़ार में हो, किसी शहर में हो, मैदान में हो, जहाँ भी हम हों, तो हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे हसना पर ही अमल करना चाहिए। उनकी किसी बात की मुखालफत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी भी बात की मुखालफत जो है वो बाइसे अज़ाब होती है, बाइसे रहमत होती है। तो ये इसका जो नतीजा है मुसलमानों ने ग़ज़वा उहद में देखा। और आज भी हम इन हालात को अपने दौर से मुवाज़ना करें तो ये बात बिल्कुल फिट बैठती है कि जब से मुसलमानों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हसना को छोड़ा है, कुरान को छोड़ा है, अल्लाह ताला के अहकामात को छोड़ा है, उस वक़्त से मुसलमान दिलो ख्वार हो रहे हैं। तो हमारा यही तजज़िया है कि आज भी अगर मुसलमान अपने मज़हब पर आ जाए, अपने दीन की तरफ पलट जाए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हसना को अपना लें, तो यकीनन आज भी मुसलमान दुनिया की सफ़े अव्वल की कौमों में शुमार हो सकते हैं। आज भी मुसलमान गलबा हासिल कर सकते हैं। आज भी मुसलमान पूरी दुनिया पर अपनी दाग का सिक्का जो है वो बैठा सकते हैं। तो ज़रूरत सिर्फ़ इसी बात की है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हसना को अपनाया जाए, अल्लाह ताला के हुक्म और अहकाम की बजावरी की जाए। अगर हम ऐसा करने में कामयाब हो जाएँ तो ये मुसलमानों की जीत है। अदरवाइज़ ये जो हालात हमारे हैं ये सब आपके सामने हैं। तो इन हालात से तो फिर हमें दो चार होना ही पड़ेगा। तो अल्लाह ताला से ये दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपनी तौहीद, पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हसना और मुबारक फ़रामीन पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।